आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसका जो सिलेक्शन है वो 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले फ़ेज़ 1 में आपके 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके एक तो रीजनिंग, दूसरा क्वेंट, तीसरा इंग्लिश और चौथा जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग और क्वेंट के लिए आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी और आपको डेली मॉक टेस्ट लगाने होंगे। आपको एक मॉक टेस्ट मॉर्निंग में और एक मॉक टेस्ट इवनिंग में, अब इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, तो आप इसके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें। और रीजनिंग क्वेंट के लिए आप जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही कम है। आप डेली क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और इंग्लिश के लिए आप न्यूज़पेपर को प्रेफर कर सकते हो। आपको डेली कोई भी एक न्यूज़पेपर लेना है और उसको रीड करना है। और इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर और वोकेबलरी की भी रिवीजन करनी है। और जनरल अवेयरनेस, अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की रिवीजन करनी होगी। इसमें जो जनरल अवेयरनेस है वो एक तो स्टैटिक पोर्शन से पूछे जाते हैं और एक करंट से। जो स्टैटिक पोर्शन है वो 25% आता है और जो करंट है वो 75% आता है। तो आपको ज़्यादा फोकस करंट पर रखना है। और आपके जो जनरल अवेयरनेस के लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स है, वे करंट अफेयर्स एक तो बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ से आते हैं, और दूसरा इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़, और तीसरा गवर्नमेंट स्कीम्स, और चौथा पीआईबी न्यूज़। अगर आप इन 4 सेक्शनों को भी अच्छे से कर लोगे तो आपकी जो जनरल अवेयरनेस की रिवीजन है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम फ़ेज़ 2 की बात करें तो फ़ेज़ 2 में आपके 3 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर इंग्लिश डेस्क्रिप्टिव, जो कि कंप्लीट डेस्क्रिप्टिव है। इसमें आपके एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर की रीडिंग कर रहे हो तो आपकी जो रीडिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगी, तो आप डेली न्यूज़पेपर ज़रूर रीड करें। इंग्लिश डेस्क्रिप्टिव, इसमें आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो फास्ट होनी चाहिए। और फ़ेज़ 2 में जो सेकंड पेपर है वो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, जो कि 50% ऑब्जेक्टिव है और 50% डेस्क्रिप्टिव। इसमें आप जनरल अवेयरनेस की जो प्रिपरेशन करोगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछे जाते हैं फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में, तो आप इसकी भी अच्छे से प्रिपरेशन करें। और उसके बाद जो तीसरा पेपर है वो फ़ेज़ 2 में जो तीसरा पेपर है वो इकोनॉमिक और सोशल इशूज़ हैं। ESI इकोनॉमिक और सोशल इशूज़, इसमें भी आपके 50% ऑब्जेक्टिव और 50% डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फ़ेज़ 2 एग्ज़ाम है वो आपका डेस्क्रिप्टिव पोर्शन है, तो आपको अपनी टाइपिंग स्पीड का भी इसमें खास ध्यान रखना है। आपको डेली टाइप करके देखने हैं। आपको एक क्वेश्चन फाइनेंस का और एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का और एक इंग्लिश का डेस्क्रिप्टिव। इंग्लिश डेस्क्रिप्टिव में आप लेटर ऐसे राइटिंग या फिर प्रेसी, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन डेली टाइप करके देख सकते हो। इससे आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो इम्प्रूव होगी। तो ये था फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम पैटर्न। जब आप फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो तो आप इंटरव्यू की स्टेज में पहुंच जाते हो। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपका जो सिलेक्शन है वो आरबीआई ग्रेड बी में मैनेजर की पोस्ट पर हो जाता है। तो अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, आप जल्दी से जल्दी अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करें। अब की बार जो वैकेंसी है वो भी काफ़ी कम निकली हुई है। हालांकि पिछली बार जो वैकेंसी है वो 300 के अप्रोक्स थी, लेकिन अब की बार तो अप्रोक्स 100 के अप्रोक्स वैकेंसी निकली हुई है। तो आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से करें। और ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन सभी के लिए जो भी बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और ये काफ़ी एस्पिरेंट की ड्रीम जॉब भी है, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। इसी तरह की गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलता हूँ आपसे फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।